रांची डीसी के निर्देश पर जिले के सभी अंचलों में नियमित जनता दरबार लग रहे हैं, जिससे लोगों को समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है। रफ्तार मीडिया के संवाददाता शंकर ठाकुर ने अंगड़ा अंचल अधिकारी से बातचीत में जाना कि जनता दरबार से आम जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है और अधिकारी भी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। अनगढ़ा के सीईओ राजू कमल जी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से रांची के डीसी के आदेश है कि प्रत्येक अंचल में जनता दरबार लगाया जाए और मामले को त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें समाधान किया जाए, सीधे उनसे जुड़ेंगे और बातें करेंगे। सबसे पहले रफ्तार मीडिया में सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीसी का जिस तरीके से आदेश है और तत्काल जो भी है जनता दरबार लगा के जनता का मामला को सॉर्ट आउट करना, कैसे देख रहे कि आम जनता को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? जी हमारे रांची के उपायुक्त महोदय बहुत ही अच्छी पहल किए हैं। सुदूरवर्ती इलाकों ग्रामीणों के द्वारा जो है बार बार अंचल या फिर ब्लॉक का चक्कर लगाया जाता है और बहुत सारे कार्य उन लोगों के नहीं हो पाते हैं बार बार आने के बावजूद। तो इसमें उपायुक्त महोदय की पहल थी कि हर एक मंगलवार को जनता दरबार के रूप में आयोजन किया जाए और जो भी ग्रामीणगण दूर सुदूर से आते हैं, जो भी समस्या लेकर आते हैं, उनका समाधान त्वरित गति से किया जाए और जो देन एंड देयर जो होने लायक है उसे उसी समय कर दिया जाए, ताकि जो परेशान हो रहे हैं ग्रामीण उनको कुछ सुकून की सांस मिल सके। तो इसी पहल में हम लोगों ने लगातार जो है 4-5 सप्ताह से इसका आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं अनगढ़ा में भी, और जो भी ग्रामीण आ रहे हैं इससे बहुत ही खुश हैं और जो है अपना आभार प्रकट करते हैं। हम लोग को अंतरात्मा से जो है दुआ देके जाते हैं कि हमारा कार्य जो है बहुत दिनों से जो कार्य लंबित था, नहीं हो पा रहा था, उनके जो काम हो जाने के बाद जो आंखों में खुशी दिखती है वो कहीं ना कहीं हम लोग के अंतरात्मा को सुकून देती है। लगभग अब तक जो भी जनता दरबार आपने लगाए, कैसे भीड़ थी और कितने लोगों का निष्पादन आपने किया त्वरित कार्रवाई करते हुए, ये कुछ आंकड़ा है आपके पास? जी ग्रामीण क्षेत्र है और अभी शुरुआत, चूँकि इस चीज़ों का शुरुआत अभी हुआ है, तो बहुत लोगों तक ये मैसेज अभी जा रहा है कि मंगलवार को जो है प्रत्येक मंगलवार को इस तरह का जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है और निष्पादन जो है कार्यों का किया जाता है। तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का वही प्रसार हम लोग अपने स्तर से भी इसका प्रचार करवा रहे हैं। बहुत लोगों तक ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है, जो जिनको वो जानकारी पहुंची है वो लोग आ रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से और लोगों तक ये जानकारी जा रही है कि हमारा काम हो गया, तो लोग जो है उत्सुक हैं और आने के लिए जो है तत्पर हैं। इसी में हम लोग पिछले सप्ताह अगर बात करें तो पिछले सप्ताह जो मंगलवार को हमारे एक वृद्ध व्यक्ति बहुत दिनों से दौड़ रहे थे, उन्होंने बताया कि सर आपके आने से पहले जो है बहुत हम परेशान थे, ऑनलाइन कराना था लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो हमने उन्हें बैठाकर उसी दिन जो है तत्काल उनका जो है कार्य किया और ये बताया नहीं जा सकता है, उनकी जो खुशी देखकर जो संतुष्टि हुई हमें वो बता नहीं सकता हूँ। उसी तरह एक व्यक्ति और भी था, एक लड़का था, बद्री गांव है, वहाँ का आया हुआ था। उनका भी जो है जब ऑनलाइन हुआ था उसके बाद से ऑनलाइन में उनका दिख नहीं रहा था, ज़मीन एकड़ों एकड़ ज़मीन था उनका लेकिन दिख नहीं रहा था, जिसके चलते वो दहशत में था कि कोई कहीं ले ना ले हमारी ज़मीन को। तो उनका भी कार्य देन एंड देयर उसी दिन हमने किया और बहुत खुशी होती है इस तरह के कार्य। किस तरीके का मामला सबसे ज़्यादा है? ज़मीन से विवादित मामला है या किसी और भी प्रॉपर्टी से, या कई स्कीमें जो चल रहे हैं, मुख्यमंत्री का योजनाएं जो चल रही है, वो उस तरीके का मामला, किस तरीके का मामला है? यहाँ पर ज़्यादातर मामला हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि ज़मीन का जो है ऑनलाइन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों का है। कुछ विवाद भी हैं यहाँ पे लोगों के आपसी ज़मीन का, जैसे उनका अपना ज़मीन था लेकिन किसी और ने गलत पट्टे बनाकर बेच दिया, इस तरह के भी विवाद आते हैं। और उस विवाद को चूँकि हमारे जो जुडिशन में होता है उसे नोटिस वगैरह करके हमने सुनवाई करते हैं और जो यहाँ से हल ना होने लायक है तो दोनों पक्षों को समझाकर बताया जाता है कि इसका निष्पादन सक्षम स्तर से ही हो सकता है, तो सिविल कोर्ट जा सकते हैं या फिर ऊपर के कोर्ट कहाँ पे जाना है। तो इन सब बातों को सभी ग्रामीणों के मध्य रख कर उन्हें समझाया जाता है, उन्हें गुमराह नहीं किया जाता है ताकि वो सही रास्ते पे जाएं और कम से कम जो है दलालों के चक्कर में फंसे।
अब सीधे देख रहे थे अनगढ़ा के जो सीईओ थे, अंचल अनगढ़ा के सीईओ जो थे, और बेबाक इन्होंने बोला कि जो जिस तरीके से रांची के डीसी का पहल है जनता दरबार लगाने की, ये काफ़ी लोगों के लिए आज फ़ायदेमंद की साबित है और जनता लगातार इसका फ़ायदा ले रहे हैं। अपने सहयोगी अंकित के साथ शंकर ठाकुर, रफ्तार मीडिया के लिए।